नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष विज्ञान सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है सूर्य के साथ किन परिस्थितियों में कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है। मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं और ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भाग 1 से देखें। आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ज्योतिष एक ज्ञान है, देखने में आता है कई बार 15-15, 20-20 हज़ार की पूजाएं करा दी जाती हैं, उसके बाद भी कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता है। अंत हमारा उद्देश्य यह है कि आप स्वयं जानें कब कहाँ कितनी आवश्यकता है। चलिए ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं सूर्य के साथ किन परिस्थितियों में कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा डिग्री का महत्व। देखिए, किसी भी हाउस में कोई भी ग्रह 30 डिग्री चलता है। आप इसको इस प्रकार समझें, कोई भी ग्रह जब एक घर में 1 से लेके 30 कदम चलता है, 30 स्टेप चलता है, जैसे ही उसके 30 स्टेप पूरे होंगे वो नेक्स्ट घर में, अगले घर में प्रवेश कर जाएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में लिखा हुआ है आपके शुक्रदेव 14 डिग्री के हैं, तो यानी कि इस भाव में वो 14 कदम चल चुके हैं, 14 डिग्री तक चल चुके हैं। अब सूर्य के साथ अस्त हमारे चंद्रदेव 12 डिग्री यदि वो सूर्य के नज़दीक आ गए तो वह अस्त हो जाएंगे। मंगल देव 17 डिग्री नज़दीक आ गए तो अस्त हो जाएंगे। बुध देव 13 डिग्री नज़दीक आ गए तो अस्त हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 11 डिग्री नज़दीक आ गए तो अस्त हो जाएंगे। शुक्रदेव 9 डिग्री नज़दीक आ गए तो अस्त हो जाएंगे। शनिदेव 15 डिग्री नज़दीक आ गए तो अस्त हो जाएंगे। अब यहाँ पे बचे आपके शेष राहु और केतु। राहु और केतु सूर्य के साथ कभी भी अस्त नहीं होते हैं, उल्टा वो सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। सूर्य ग्रहण आपने सुना होगा। राहु और केतु सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं, वो कभी भी सूर्य के साथ अस्त नहीं होते हैं। अब कोई भी ग्रह सूर्य के साथ अस्त होता है तो वह कैसे जाने, तो उसके लिए हमको डिग्री देखनी पड़ेगी। मान लीजिए इस भाव में, एग्जाम्पल के लिए इस भाव में आपके बुध देव और सूर्यदेव प्लेस्ड हैं। आपके बुध देव की डिग्री यहाँ पे 5 है, यानी कि इस घर में, इस भाव में वो 5 कदम चले हैं, और सूर्य देव की डिग्री है यहाँ पे 16, यानी कि वो 16 कदम चले हैं। तो सिंपल सा हमें 16 में से 5 को हटा देना है। 16 में से 5 गया तो बचा 11। बुध देव सूर्य के 13 डिग्री नज़दीक आ जाएंगे तो वह अस्त हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे 11 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ये अस्त हो चुके हैं। मान लीजिए सूर्यदेव आपके यहाँ पे प्लेस्ड है और सूर्यदेव की डिग्री है आपकी 30, और बुध देव आपके यहाँ पे प्लेस्ड है, बुध देव की डिग्री है आपकी 11। तो इस सिचुएशन में भी ये अस्त हो जाएंगे, क्योंकि इनका बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आपका 13 डिग्री से कम आएगा। यदि 13 डिग्री से कम बीच का डिफरेंस आया तो ये अस्त हो जाएंगे। ऐसे ही आपका चंद्रदेव, मान लीजिए आपके चंद्रदेव यहाँ पे प्लेस्ड है और यहीं पे आपके सूर्यदेव प्लेस्ड है। चंद्रदेव की डिग्री है आपकी 6 और सूर्यदेव की डिग्री है आपकी 11, तो इस सिचुएशन में भी ये अस्त हो जाएंगे। मान लीजिए इस घर में आपके सूर्यदेव प्लेस्ड है और चंद्रदेव दोनों ही प्लेस्ड है। चंद्रदेव की डिग्री है यहाँ पे आपकी 25 और सूर्यदेव की डिग्री है आपकी यहाँ पे 3, तो इस सिचुएशन में ये अस्त नहीं होंगे। ये जो आपके 6 ग्रह हैं, यहाँ पे जो डिग्रियां लिखी हुई है, इतने नज़दीक, इनमें से कोई भी ग्रह सूर्य के यदि आ जाता है तो वो अस्त हो जाएगा। चंद्रदेव 12 डिग्री पे, मंगलदेव 17 डिग्री पे। मंगलदेव 17 डिग्री यदि नज़दीक आ गए सूर्य के तो वो अस्त हो जाएंगे। ऐसे ही शनिदेव यदि 15 डिग्री नज़दीक आ गए सूर्य के तो वो अस्त हो जाएंगे। अब कोई भी ग्रह यदि अस्त हो जाता है तो अस्त होने का मतलब यह होता है कि वह मृतक की श्रेणी में आ गया। उस जन्म कुंडली में, यदि आपकी जन्म कुंडली में यह अस्त हो रहा है तो वो मृतक की श्रेणी में आ गया है, मृत की श्रेणी में आ गया है। वो आपको, आपके जीवन पे कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। अब हमको इसमें यह देखना है कि यह ग्रह हमारे लिए योग कारक है कि मारक है, यानी कि अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला ग्रह कि नेगेटिव देने वाला है। देखिए, नेगेटिव यदि रिजल्ट देने वाला है तो वो ऑलरेडी अस्त हो चुका है, तो उसमें हमें कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि वो पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है, योग कारक ग्रह है हमारी कुंडली का, तो फिर हमें इसके उपाय करने होंगे। इसका हम फिर रत्न धारण कर सकते हैं। जैसे बुध देव यहाँ पे अस्त हो गए, बुध देव को यहाँ पे एक दूसरा भाव मिला हुआ है, एक व्याला भाव मिला हुआ है जो कि मूल त्रिकोण का भाव है आपका। तो बुध देव इस जन्म कुंडली में हो गए योग कारक ग्रह, तो हमें इनका रत्न पन्ना धारण करना होगा। इनका रत्न धारण करने से ये इस घर से रिलेटेड हमको कोई भी रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि इस घर में ये मृतक हो चुके हैं। पर जब भी इनकी दशा अंतरदशा आएगी
तो हमें ये वाला घर ये एक्टिवेट करेंगे और ये वाला घर एक्टिवेट करेंगे, इन दोनों घरों से हमें ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। 3, 6, 8, 12 इन घरों में यदि हमारा कोई भी ग्रह प्लेस्ड है तो उसका हमें कभी भी रत्न नहीं धारण करना चाहिए, परंतु सूर्य के साथ अस्त होना यह एक ऐसी परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हम रत्न धारण कर सकते हैं यदि वह ग्रह हमारी कुंडली में योग कारक है तो। एग्जाम्पल के लिए बुध देव इस वाले घर में आपके अस्त हो जाते हैं, ये वाला घर हमारा बुरा माना जाता है, दुर्घटना का भाव है ये, तो बुध देव यदि इस घर में आपके अस्त हो गए, इसका मतलब इस घर से रिलेटेड वो आपको कभी भी कोई भी रिजल्ट नहीं देंगे। यदि हमने इनका रत्न धारण करा तो जब भी इनकी दशा व अंतरदशा आई तो वो इस घर को एक्टिवेट करेंगे और इस घर को एक्टिवेट करेंगे, इस घर से रिलेटेड हमें पॉजिटिव रिजल्ट प्रोवाइड कराएंगे, इस घर से रिलेटेड हमें पॉजिटिव रिजल्ट प्रोवाइड कराएंगे। मान लीजिए इसी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति को एक याला हाउस मिला हुआ है, आपका एकादश भाव मिला हुआ है जो कि हमारा आय का होता है, एक आपका अष्टम भाव मिला हुआ है जो कि मृत्यु तुल्य कष्ट का होता है, मृत्यु का स्थान होता है। तो यदि हमने इनका रत्न धारण कर लिया तो ये इनकी दशा अंतरदशा में इस घर को एक्टिवेट करेंगे और इस घर को एक्टिवेट करेंगे, इस घर से रिलेटेड हमको रिजल्ट प्रोवाइड कराएंगे, साथ में इस घर से रिलेटेड हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराएंगे जो कि मृत्यु तुल्य कष्ट के समान होंगे। इसलिए हमें देवगुरु बृहस्पति का रत्न यहाँ पे बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। लीजिए इसी जन्म कुंडली में आपके शनिदेव अस्त हो जाते हैं, शनिदेव इस घर में अस्त हो, इस घर में अस्त हो, इस घर में अस्त हो या किसी भी घर में अस्त हो, किसी भी भाव में अस्त हो, परंतु शनिदेव इस जन्म कुंडली में योग कारक हैं। योग कारक क्यों है? क्योंकि इनको एक घर मिला हुआ है आपका भाग्य का, एक भाग्य स्थान मिला हुआ है, एक आपका प्रोफेशन का स्थान मिला हुआ है। तो शनिदेव यदि अस्त हो जाते हैं तो हम उनका रत्न धारण कर सकते हैं, हमें करना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी घर में अस्त हो रहे हो, इस घर में हो रहे हो, इस घर में हो रहे हो, इस घर में हो रहे हो, किसी भी भाव में वो अस्त हो रहे हो, तो उनका रत्न हम धारण करेंगे। तो जब भी उनकी दशा अंतरदशा आएगी तो वो ये दोनों घर एक्टिवेट कर देंगे आपके और आपको इन दोनों घर से लाभ प्राप्त करवाएंगे, लाभ देंगे इन दोनों घरों से। इस जन्म कुंडली में शुक्रदेव, गुरुदेव, गुरु बृहस्पति और एक आपका मंगल देव, इनका रत्न हमको धारण नहीं करना है। बाकी कोई भी अन्य जो ग्रह हैं, एक आपके चंद्रदेव का रत्न भी आपको नहीं धारण करना है। किसी की जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है, 2 नंबर जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये वृश्चिक लग्न की आपकी जन्म कुंडली हुई, शुक्रदेव इसके आपके मालिक हुए इस जन्म कुंडली के। तो एक आप चंद्रदेव, एक आप शुक्रदेव, एक गुरु बृहस्पति और एक मंगल देव, इनके अलावा कोई भी ग्रह यदि आपका सूर्य के साथ अस्त हो रहा है तो उसका आप रत्न धारण कर सकते हैं। मित्रों इस श्रृंखला को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मित्रों आशा करता हूँ यह कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह जानकारी पहुँच पाए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आज्ञा दीजिए मित्रों, नमस्कार।